बाराबंकी के इस मरदुम खेज कस्बे मेला रायगंज में 20वां कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन की खूबसूरत महफिल मोहब्बत की, प्यार की, एकता की, कौमी यकजहती की ये बज़्म जिसकी सदारत फरमा रहे हैं आपके हर दिल अजीज मेंबर असेंबली, साबिक वजीर उत्तर प्रदेश, इज्जत माब फरीद महफूज किदवई साहब। मेहमाने खुसूसी के तौर पर जलवा अफरोज हैं, आपके जाने पहचाने, आपके दिलों में अपना खास मकाम रखने वाले साबिक काबीना वजीर, समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी, इज्जत माब अरविंद कुमार गोप साहब। हमारे मुशायरों की तहजीब और उसके तमद्दुन के मुबल्लिग और अमीन और एक चलता फिरता शायरी का स्कूल, आज के इस मुशायरे का वकार इज्जत माब ताहिर फराज साहब। हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन की मुश्तरका तहजीब, गंगा जमुनी विरासत का परचम लेकर हिंदुस्तान से लेकर अरब ममालिक होते हुए अमेरिका और यूरोप की बस्तियों तक हमारी मुश्तरका तहजीब का परचम लहराने वाली शख्सियत इज्जत माब मंजर भोपाली साहब। मेहमाने ज़ीवकार के तौर पर मौजूद आपके जाने पहचाने हर दिल अजीज सरपंच, साबिक प्रमुख सुरेंद्र वर्मा साहब, रेहान कामिल साहब, चेयरमैन नगर पंचायत सत्रिक, उसके अलावा जनाब फराजुद्दीन किदवई साहब, कौमी तर्जुमान समाजवादी पार्टी, डॉक्टर बज़मी यूनुस साहब, डायरेक्टर इरम एजुकेशनल सोसाइटी, और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जिनके नाम मैं बीच बीच में लेता रहूंगा। उसके अलावा आसमान शेर अदब के तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम चांद और सितारे जिन्हें आज आपके इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर, आपके साबिक प्रधान आली जनाब अहफाज हुसैन शिबली मियां और उनके दस्तेरास्त को कन्वीनर मकसूद पयामी साहब ने यहां पर चुन दिए हैं, और इंशाअल्लाह आज की रात एक बड़ा खूबसूरत मुशायरा यहां पर बर्पा होने वाला है। मैं अभी बैठे हुए घड़ी देख रहा था और मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि खासी ताखीर हो गई है, आपको इंतजार करते हुए काफी देर हो गई है। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि आप तो वो हैं जो 5-5 बरस भ्रष्ट और बदउन्वान सरकारें बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उर्दू और हिंदी के नाम पर थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो बहरहाल अब ऐसी कवी उम्मीद है कि वो मशक्कतें खत्म होने को हैं और चंद दिन में ही नफरतों की काली बदलियों को चीरकर मोहब्बतों का सूरज तुलू होने वाला है, ऐसा हमें कभी उम्मीद है। मैं आज का ये मुशायरा बड़ा खास है और उसकी वजह यह है कि वो एक बहुत ही अजीमुल मर्तबत हस्ती के नाम से मानवन है। अच्छा हुआ जो ज़ादे सफर खत्म हो गया, अब रास्ते में लुटने का डर खत्म हो गया, आती है काम अब भी बुजुर्गों की हर दुआ, साया बना हुआ है शजर खत्म हो गया। ये मुशायरा मानवन और मंसूब है इज्जत माब मगफूरो मरहूम डॉक्टर ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस साहब की जाते पाक से, जो तालीमी मैदान में जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी, या उनकी जो खिदमात फारसी जबान के सिलसिले में हैं, या मुख्तलिफ जो तसनीफात उनकी हैं, राष्ट्रपति जब तमाम चीजें शिबली साहब और दीगर लोगों ने उनकी जात के बारे में, जाते बाबरकत के बारे में आपको बताई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी ये कस्बे से वाबस्तगी रखने वाला एक शख्स यहां से निकलता है अपने आंखों में एक ख्वाब सजाए हुए, अपनी कौम को
इल्म और तालीम के जेवर से आरास्ता करने की तड़प दिल में लिए हुए, जिस तड़प की गवाही देने के लिए एक दो नहीं बल्कि इरम कॉलेज की 36 ब्रांचेस और उससे वाबस्ता रहे तमाम तालिब इल्म उनके उस तड़प की गवाही देंगे। उसके अलावा उनकी समाजी खिदमात, उसकी गवाही देने के लिए बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक अगर देखा जाए तो हजारों लोग मौजूद हैं जो उनकी जात और उनके खिदमात की गवाही देने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और उसके अलावा 3 बार, एक दो नहीं बल्कि 3 बार प्रेसिडेंशियल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसी अजीम हस्ती के नाम से ये मुशायरा मानवन और मंसूब है, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी थी, लेकिन मैं तमाम बातों को उठा के किनारे रख रहा हूं क्योंकि फेहरिस्त तवील है और वक्त बहुत तंग है, वक्त का दामन बहुत तेजी से हाथों से छूटता जा रहा है। बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, हिंदी उर्दू का ये खूबसूरत मंच, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए सजाया हुआ ये खूबसूरत डाइस, इसकी जरूरत तो हर दौर में रही है, लेकिन गुज़िश्ता 10 बरस में हमारा मुल्क कम्युनल हारमोनी, कौमी यकजहती, कौमी एकता के ताल्लुक से जिस बुरे दौर से गुजरा है, इतने बुरे दौर से हमारा हिंदुस्तान कभी नहीं गुजरा। तो आज इस तरह की महफिल की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही, क्योंकि जिस तरह अंधेरे को मिटाने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम चिराग जलाएं, दिए रोशन करें, उसी तरह नफरतों को मिटाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि हम मोहब्बतों के, प्यार के, अमन के और शांति के दिए रोशन करें, चिराग जलाएं। और उसका एक बड़ा खूबसूरत तरीका है मोहब्बत और प्यार की, हिंदी और उर्दू की ऐसी महफिलें आरास्ता करना जहां एक तरफ अगर इज्जत माब ताहिर फराज साहब मौजूद हैं, आली जनाब मंजर भोपाली साहब मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मोहतरमा शिखा अवधेश साहिबा मौजूद हैं और मनिका दुबे साहिबा यहाँ पर आधी आबादी के साथ हमारी कौमी यकजहती की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यही वो सूरत है कि अगर एक तरफ सियासी रहनुमा के तौर पर, हमारे सरपरस्त के तौर पर इज्जत माब फरीद महफूज किदवई साहब हमारी सरपरस्ती और सदारत फरमा रहे हैं, तो उनके शाना बशाना हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज सियासी रहनुमा इज्जत माब अरविंद कुमार गोप साहब भी मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जिसको कुछ फिरका पसंद परहन ताकतें नहीं देखना चाहती, उनकी आंखों में ये मंजर चुभते हैं। ऐसी महफिलें आज के जमाने में और जरूरी हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत अहम बात, और बस इसको करके मैं मुशायरे से आपको जोड़ता हूं कि जब एक शायर रात की तन्हाई में अकेला होता है तो उसके कलम से कई नज़में, गजलें और कविताएं बेदार होती हैं। जिस वक्त वो अल्फाज के मोतियों को मानी के धागे में पिरोता है तो उस वक्त वो किसी हिंदू के या किसी मुसलमान के जज्बात को शायरी नहीं बनाता, बल्कि वो खालिस इंसान की जहनी उलझनों और उनके दिल के दर्द और एहसास को शायरी के पैकर में उतारता है। यही वजह है कि जब हम किसी शायर का या जब किसी कवि का हम कलाम सुनते हैं तो हमारे दिलों में छुपा हुआ वो जज्बा दोबारा बेदार होने लगता है कि हमारी रगों में हमारे साथी की तरह, हमारे पास मौजूद दूसरे शख्स की तरह लाल रंग का खून गर्दिश करता है। आसपास मौजूद हम दूसरे इंसानों से एक न दिखने वाले अदृश्य इंसानियत के अटूट बंधन में बंधे हुए हैं। और जैसे जैसे इन महफिलों के हम नजदीक आते हैं, शायरी और कविता से नजदीक आते हैं, हमारे दिल में मौजूद ये जज्बा और तेजी के साथ उभरता जाता है और धीरे धीरे हम उस नफरत के जहर को मिटाने लगते हैं अपने अंदर से, और मोहब्बत की शीरीनी हमारे जिस्म का हिस्सा बनने लगती है। क्योंकि बकौल शायर बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है। यहीं से माहौल में आ जाइए मुशायरे के कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है, जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायर उन्हें नगमों से बुझा सकता है। ये एक शायरी का काम है। और आज की रात हम एक एक करके जो खूबसूरत फहरिस्त मेरे हाथ में है, आप यकीन करें कि आज की रात इतनी खूबसूरत शायरी आप सुनने वाले हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा, और आज की रात आपकी जिंदगी की एक खूबसूरत रात में तब्दील होने वाली है। लेकिन एक गुजारिश मेरी है, मैं देख रहा हूं कि यहां पर आप
अभी मुशायरा शुरू हुआ है, लेकिन आप शायद इंतजार की वजह से या गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ थके थके से मालूम हो रहे हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये उर्दू हिंदी का मंच है, प्यार और मोहब्बत का, अमन और शांति का पैगाम देने के लिए आपके महबूब अहफाज हुसैन शिबली साहब और उनके तमाम रफ़ाकार ने ये खूबसूरत महफिल सजाई है। लेकिन इस मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि हर एक शायर किसी भी मुशायरे में जब जाता है तो वो अपना बेहतर से बेहतर कलाम अच्छे से अच्छे अंदाज में पेश करके आपसे करीब होने की कोशिश करता है। ये हर मुशायरे में वो करता है, लेकिन मुशायरा सही मानों में कामयाब सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आपकी दादो तहसीन, आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें उस शायर के कलाम के साथ हमाहंग होती हैं। क्योंकि शायरी एक अमल का नाम है, सिर्फ कुर्सियों का, पिंडाल का, माइक का नाम या रोशनियों का नाम मुशायरा नहीं है, बल्कि मुशायरा नाम है एक अमल का। एक शायर जब अपने दिल के जख्मों को शायरी बनाकर इस माइक से पेश करता है और उसके दिल से निकली हुई जब आपके होठों से वाह की सूरत निकलती है, तालियों की सूरत निकलती है, जब ये दोनों हमाहंग होते हैं तब मुशायरा मुशायरा बनता है। तो ये खूबसूरत मुशायरा हमारा ही नहीं बल्कि आपका है, आपका एक एक फर्द का है, हर उस फर्द का है जो ये चाहता है कि इस हिंदुस्तान में मोहब्बत का बोलबाला हो, नफरतों की ये जहर हमारी फजाओं से मिटे, उन सब का ये मुशायरा है। तो मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, दूर दूर तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारी माएं बहनें भी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका भी साथ मांगता हूं, क्योंकि उनके साथ के बगैर ना तो हमारा कोई प्रोग्राम सक्सेस हो सकता है, ना ही हमारे घर, हमारे समाज की तरक्की हो सकती है। तो हमारी बहनों की मौजूदगी है, मैं उसे भी सलाम करता हूं। और आप सब से मैं पूछता हूं, क्या आप सब मेरे साथ हैं आज के इस मुशायरे के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस एक बार पुरजोर तालियों के साथ मुझे इजाजत दें कि मैं मुशायरा शुरू कर सकूं।